2005 में गुजरात के कच्छ की एक कोयला खदान में 27 बड़े बड़े कंकाल के टुकड़े मिले थे। इनमें कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी भी मिली थी। तब से अब तक इस जीवाश्म को एक विशाल मगरमच्छ जैसे किसी प्राणी के अवशेष माना जा रहा था, मगर अब वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि ये असल में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक था। तो रिसर्च के अनुसार चलिए जानते हैं इस सांप के बारे में। स्कूल बस से भी लंबा नाग। करीब 5 करोड़ साल पहले भारत में ऐसा नाग घूमता था जो बस से भी लंबा था। ये नाग इतना विशाल था कि आज के बड़े बड़े अजगर और इनाकोंडा भी इसके सामने बच्चे लगते होंगे। वैज्ञानिकों ने इसका नाम वासुकी इंडिकस रखा है। वासुकी नाम भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नागराज से मिला गया है। इंडिकस शब्द का मतलब है भारत का। वैज्ञानिकों ने इस नाम से दर्शाया है कि ये नाग भारत में ही पाया जाता था और भगवान शिव के नागराज की तरह ही शक्तिशाली और विशाल था। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं का दावा है कि अब विलुप्त हो चुका नाग दुनिया के सबसे लंबे नागों में से एक रहा होगा। आज के समय के 6 मीटर वाले एनाकोंडा और अजगर इसके आगे कुछ भी नहीं थे। ये रिसर्च रिपोर्ट हाल में ही साइंटिफिक रिपोर्ट नाम की जर्नल में छिपी है। अध्ययन में बताया गया है कि ये कंकाल के टुकड़े पूरी तरह से विकसित वयस्क नाग के हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना बड़ा नाग कैसे रहा होगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय का वातावरण उनके लिए बहुत अनुकूल रहा होगा, खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन मिलता होगा और फिर शायद उसका कोई शिकार करने वाला नहीं रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि नाग भारत में ही पैदा हुआ होगा। करोड़ों साल पहले इस नाग की प्रजाति दक्षिणी यूरेशिया होते हुए उत्तर अफ्रीका तक पहुंच गई होगी। ये नाग उस समय रहते थे जब धरती का वातावरण गर्म यानी औसत तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। इतना बड़ा नाग इतने गर्म मौसम में ही रह सकता था जैसा करोड़ों साल पहले हुआ करता था। रिसर्च में वैज्ञानिकों को क्या मिला? ये रिपोर्ट विलुप्त हो चुके सांपों के एक मेडुसियोइडी के बारे में दावा है कि यह सांप करीब 10 करोड़ साल पहले लेट क्रेटेशियस काल से लेट प्लीस्टोसीन काल तक धरती पर पाए जाते थे। ये मुख्य रूप से गोंडवाना महाद्वीप में रहते थे। गोंडवाना यानी बहुत पुराना महाद्वीप जो बाद में टूटकर अलग अलग महाद्वीप बने। लेट क्रेटेशियस काल में यह सांप दक्षिण अमेरिका, भारत, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों में पाए जाते थे, लेकिन बाद के समय में सिर्फ उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित रह गए। वासुकी दूसरे सांपों से किस तरह अलग है? वासुकी इंडिकस सांप की हड्डियां में कुछ खास निशान पाए गए हैं जो इसे दूसरे सांपों से अलग बनाते हैं। जैसे इस सांप की रीढ़ की हड्डियों के बीच में छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं जो अक्सर मेडुसियोइडी सांपों में ही मिलते हैं। इसका आकार मेडुसियोइडी सांप जैसा है। इस सांप में कुछ खास हिस्से देखने को नहीं मिले जो दूसरे सांपों में होते हैं। ये इसको और भी अलग बनाते हैं। 22 हड्डियों को वैज्ञानिक रीढ़ के अगले हिस्से की बता रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ खास निशान नहीं मिले जो रीढ़ के पीछे के हिस्से में होते हैं। सबसे अलग बात यह है कि इसकी हड्डियां असाधारण रूप से बड़ी है। अब तक पाए गए किसी भी मेडुसियोइडी सांप की हड्डियां इनसे बड़ी नहीं थी। इनकी रीढ़ की हड्डी का आकार फावड़े जैसा है। रीढ़ के नीचे एक ही हड्डी का कुछ हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं है जो इसे और भी अलग बनाता है। इस सांप की रीढ़ के नीचे एक हिस्से का किनारा तेज धार वाला है। मेडुसियोइडी सांपों का इतिहास जाने तो मेडुसियोइडी सांप प्राचीन काल में धरती पर पाए जाते थे। अब इनके जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों में मिलते। वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश में है ये सांप एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे, कैसे फैले और कैसे कुछ जगहों पर इनका अंत हो गया। अब इस नए सांप वासुकी इंडिकस के मिलने से ये गुत्थी और भी उलझ गई है। ये सांप भारत के एक पुराने मेडुसियोइडी सांप और उत्तरी अफ्रीका में मिले एक सांप के प्रकार से गहरा संबंध रखता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या वाकई लाखों साल पहले भारत और अफ्रीका के बीच कोई जमीनी रास्ता रहा होगा जिससे ये सांप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कितना लंबा था वासुकी इंडिकस? वैज्ञानिकों ने वासुकी इंडिकस की लंबाई का अंदाजा लगाने के लिए बारीकी से इनकी रीढ़ की सबसे बड़ी हड्डियों का अध्ययन किया। उन्होंने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कुछ गणनाएं की। पहले तरीके में रीढ़ की हड्डी के 2 हिस्सों के बीच की चौड़ाई का आधार माना गया। दूसरे तरीके में आगे की रीढ़ की हड्डी के 2 हिस्सों के बीच की चौड़ाई को आधार माना गया था। इस रिसर्च में सबसे बड़ी हड्डी का इस्तेमाल करके दोनों तरीकों से लंबाई का अंदाजा लगाया गया था। पहले तरीके में अनुमान है कि वासुकी 10.9 मीटर से 12.2 मीटर के बीच लंबा रहा होगा। दूसरे तरीके के आधार पर अनुमान है कि इसकी लंबाई 14.5 मीटर से 15.2 मीटर के बीच रही होगी। हालांकि इन नतीजों को पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों के पास रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से नहीं मिले हैं। साथ ही में यह पता नहीं है कि मेडुसियोइडी सांपों की रीढ़ की हड्डी में कितना अंतर हो सकता। तो अब तक के अनुमान से यही लगता है कि वासुकी इंडिकस एक महाकाय सांप था और अब तक मिले सांपों में से सबसे बड़े सांपों में से एक रहा होगा। वैज्ञानिकों ने देखा कि वासुकी इंडिकस की रीढ़ की हड्डियां टाइटेनोबोआ की हड्डियों से थोड़ी छोटी है। टाइटेनोबोआ अब तक का सबसे बड़ा माना जाने वाला सांप है। फिर भी उनकी गणना के अनुसार वासुकी इंडिकस की लंबाई टाइटेनोबोआ से ज्यादा रही होगी। ऐसा क्यों है? वैज्ञानिकों ने यह नतीजे इसलिए भी सही मान रहे हैं क्योंकि एक तरीका कई तरह के जीवित सांपों की रीढ़ की हड्डी के डेटा पर आधारित है, वही दूसरा तरीका सिर्फ एक ही प्रजाति के सांपों के डेटा पर आधारित है। इसलिए रिपोर्ट में यह माना जा रहा है कि वासुकी इंडिकस शायद ही टाइटेनोबोआ से लंबा रहा होगा। हमारी रिसर्च कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो नॉलेजेबल लगा तो सब्सक्राइब अवर चैनल।